दोस्तों सोचिए एक ऐसा इवेंट जिसे दुनिया भर में 5 बिलियन से ज्यादा लोग देखते हैं। एक ऐसा टूर्नामेंट जहां सिर्फ फुटबॉल नहीं खेला जाता बल्कि देशों की इज्जत, सपने और इमोशंस दांव पर लगे होते हैं। हर 4 साल में दुनिया रुक सी जाती है। स्कूल, ऑफिस, बिजनेस और डेली लाइफ से लेकर सोशल मीडिया तक हर जगह सिर्फ एक ही नाम सुनाई देता है, फीफा वर्ल्ड कप। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि वर्ल्ड कप की शुरुआत कैसे हुई? फीफा क्या है? ब्राजील इतना सक्सेसफुल क्यों है? इंडिया अब तक एक भी टूर्नामेंट खेला है या नहीं? मेस्सी और मैराडोना को इतना स्पेशल क्यों माना जाता है? और वर्ल्ड कप के पीछे इतना पैसा और पॉलिटिक्स छुपा हुआ है? आज के इस वीडियो में हम फीफा वर्ल्ड कप की पूरी कहानी जानेंगे। हिस्ट्री, रिकॉर्ड्स, लेजेंड्स, कंट्रोवर्सीज, इकोनॉमिक्स और फ्यूचर, सब कुछ सिंपल लैंग्वेज में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं फीफा क्या है। फीफा का फुल फॉर्म है फेडरेशन इंटरनेशनल डे फुटबॉल एसोसिएशन। ये दुनिया की सबसे बड़ी फुटबॉल गवर्निंग बॉडी है। इसकी स्थापना 1904 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के जूरिच शहर में है। फीफा का काम फुटबॉल के रूल्स बनाना, इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स ऑर्गेनाइज करना और फुटबॉल को दुनिया भर में प्रमोट करना है। आज फीफा के अंडर 200 से भी ज्यादा नेशनल फुटबॉल एसोसिएशंस हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि फीफा के मेंबर कंट्रीज की संख्या यूनाइटेड नेशंस के मेंबर कंट्रीज से भी ज्यादा है। यानी फुटबॉल की पॉपुलैरिटी दुनिया भर के लगभग हर कोने तक पहुंच चुकी है। अब सवाल आता है कि वर्ल्ड कप शुरू कैसे हुआ? 1930 से पहले ओलंपिक गेम्स में फुटबॉल होता था, लेकिन फीफा एक अलग ग्लोबल फुटबॉल टूर्नामेंट बनाना चाहता था। इसलिए 1930 में पहला फीफा वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज किया गया और उस समय होस्ट कंट्री थी उरुग्वे। सिर्फ 13 टीम्स ने पार्टिसिपेशन किया। फिर फाइनल मैच उरुग्वे और अर्जेंटीना के बीच हुआ। उरुग्वे ने टूर्नामेंट जीतकर पहला वर्ल्ड चैंपियन बनने का गौरव हासिल किया और उस समय किसी ने नहीं सोचा था कि ये टूर्नामेंट एक दिन दुनिया का सबसे बड़ा स्पोर्टिंग इवेंट बन जाएगा। अब समझते हैं कि वर्ल्ड कप कैसे खेला जाता है। सबसे पहले क्वालिफिकेशन राउंड्स होते हैं। हर कंटिनेंट की टीम्स अपने रीजनल क्वालिफायर्स खेलती है, जैसे एशिया, यूरोप, अफ्रीका, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका। क्वालिफिकेशन के बाद सिलेक्टेड टीम्स वर्ल्ड कप में पहुंचती है। फिर टूर्नामेंट में ग्रुप स्टेज, राउंड ऑफ 16, क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल, फाइनल खेला जाता है। और अगर नॉकआउट मैच ड्रॉ हो जाए तो एक्स्ट्रा टाइम और फिर पेनल्टी शूट आउट होता है। ये पेनल्टी शूट आउट फुटबॉल का सबसे इमोशनल और प्रेशर वाला मूवमेंट माना जाता है। अब बात करते हैं वर्ल्ड कप ट्रॉफी की। ये ट्रॉफी प्योर गोल्ड की बनी होती है। इसकी हाइट लगभग 36 सेंटीमीटर है। वेट लगभग 6 किलोग्राम से अधिक है। ट्रॉफी में 2 इंसान धरती को उठाए हुए दिखते हैं। इसका मतलब है कि फुटबॉल पूरी दुनिया को जोड़ता है। ओरिजिनल ट्रॉफी हमेशा फीफा के पास रहती है। विनर टीम को रेप्लिका ट्रॉफी दी जाती है। फुटबॉल की बात हो और ब्राजील का नाम ना आए, ये मुमकिन नहीं। ब्राजील वर्ल्ड कप हिस्ट्री की सबसे सक्सेसफुल टीम है। ब्राजील ने 5 वर्ल्ड कप जीते हैं। ब्राजील की फुटबॉल कल्चर दुनिया में सबसे फेमस मानी जाती है। यहाँ फुटबॉल सिर्फ एक गेम नहीं बल्कि रिलीजियन की तरह माना जाता है। ब्राजील ने दुनिया को पेले, रोनाल्डो, रोनाल्डिन्हो, नेमर जैसे महान प्लेयर्स दिए हैं। ब्राजील का अटैकिंग फुटबॉल स्टाइल दुनिया भर में फेमस है। अब बात करते हैं फुटबॉल के सबसे बड़े लेजेंड्स की। पेले को फुटबॉल का किंग माना जाता है। उन्होंने 3 वर्ल्ड कप्स जीते। पता है आज तक कोई प्लेयर 3 वर्ल्ड कप्स नहीं जीत पाया। डीगो माराडोना 1986 वर्ल्ड कप में माराडोना ने अर्जेंटीना को चैंपियन बनाया। उनका हैंड ऑफ गॉड गोल फुटबॉल हिस्ट्री का सबसे कंट्रोवर्शियल मूवमेंट माना जाता है। लायोनेल मेस्सी को मॉडर्न फुटबॉल का ग्रेटेस्ट प्लेयर माना जाता है। 2022 वर्ल्ड कप जीतकर उन्होंने अपने कैरियर का सबसे बड़ा सपना पूरा किया। क्रिस्टियानो रोनाल्डो फुटबॉल हिस्ट्री के ग्रेटेस्ट गोल स्कोरर्स में से एक है। उनकी फिटनेस और कंसिस्टेंसी दुनिया भर में फेमस है। अब बात करते हैं वर्ल्ड कप के सबसे यादगार मैचेस। फुटबॉल हिस्ट्री में कुछ मैचेस हमेशा याद रखे जाएंगे, जैसे
जैसे उरुग्वे वर्सेस ब्राजील 1950, ब्राजील अपने घर में फाइनल हार गया था। ये फुटबॉल हिस्ट्री का सबसे बड़ा शौक माना जाता है। अर्जेंटीना वर्सेस इंग्लैंड 1986, मैराडोना का हैंड ऑफ गॉड गोल इसी मैच में हुआ था। जर्मनी वर्सेस ब्राजील 2014, जर्मनी ने ब्राजील को 7-1 से हरा दिया। ये वर्ल्ड कप हिस्ट्री का सबसे शॉकिंग रिजल्ट में से एक है। अर्जेंटीना वर्सेस फ्रांस 2022, कई स्पर्श इसे हिस्ट्री का सबसे ग्रेट वर्ल्ड कप फाइनल मानते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इंडिया अभी तक एक भी टूर्नामेंट खेला है या नहीं? तो इसका जवाब है नहीं। इंडिया अब तक फीफा वर्ल्ड कप नहीं खेल पाया है और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है कम फुटबॉल इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्रास रूट्स डेवलपमेंट की कमी और क्रिकेट की ज्यादा पॉपुलैरिटी। हालांकि बहुत कम लोग जानते हैं कि इंडिया 1950 वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर चुका था, लेकिन टूर्नामेंट में हिस्सा नहीं ले पाया। इसके पीछे ट्रैवल कॉस्ट, पुअर प्रिपरेशन और फुटबॉल फेडरेशन के डिसीजन जैसे कई रीजंस बताए जाते हैं। लेकिन आज इंडियन सुपर लीग, फुटबॉल एकेडमीज और बेटर कोचिंग की वजह से फुटबॉल का लेवल धीरे धीरे इम्प्रूव हो रहा है। 2026 वर्ल्ड कप में 48 टीम्स होने से इंडिया के चांसेस भी बढ़ेंगे, लेकिन वर्ल्ड कप तक पहुंचने के लिए लॉन्ग टर्म प्लानिंग और स्ट्रॉन्ग फुटबॉल इकोसिस्टम की जरूरत होगी। अब शॉकिंग बात, वर्ल्ड कप सिर्फ फुटबॉल नहीं, एक मैसिव बिजनेस भी है। फीफा ब्रॉडकास्टिंग राइट्स से बिलियन ऑफ डॉलर्स कमाता है, स्पॉन्सर भी बिलियंस इन्वेस्ट करते हैं। होटल्स, एयरलाइंस, टूरिज्म और लोकल बिजनेस को भी बहुत फायदा होता है। होस्ट कंट्री की इकोनॉमी को बड़ा बूस्ट मिलता है, इसलिए कई देश वर्ल्ड कप होस्ट करने के लिए कंपटीशन करते हैं। अब कंट्रोवर्सीज, वर्ल्ड कप के साथ कंट्रोवर्सीज भी जुड़ी रही हैं। करप्शन एलिगेशन, होस्ट सिलेक्शन कंट्रोवर्सीज, रेफरिंग मिस्टेक्स, VAR डिबेट्स, पॉलिटिकल इश्यूज, ये सब टॉपिक्स फुटबॉल फैंस के बीच हमेशा डिस्कशन का हिस्सा रहे हैं। 2026 वर्ल्ड कप फुटबॉल हिस्ट्री का सबसे बड़ा वर्ल्ड कप होगा। इस बार 3 कंट्री होस्ट होंगे, USA, कनाडा, मैक्सिको। पहली बार वर्ल्ड कप में 48 टीम्स हिस्सा ले रही है। मैचेस 16 होस्ट सिटीज में खेले जा रहे हैं। फाइनल मैच न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी में खेला जाएगा। मतलब ज्यादा मैचेस होंगे, ज्यादा फैंस होंगे और एक्सपेक्टेड व्यूअरशिप भी रिकॉर्ड लेवल पहुंच सकती है। तो दोस्तों, फीफा वर्ल्ड कप सिर्फ फुटबॉल का टूर्नामेंट नहीं है, ये इमोशंस है, ये हिस्ट्री है, ये बिजनेस है, ये पॉलिटिक्स है, ये टेक्नोलॉजी है और सबसे इम्पोर्टेंट, ये पूरी दुनिया को एक साथ जोड़ने वाली एक यूनिक इवेंट है। इसलिए हर 4 साल में जब वर्ल्ड कप आता है तो पूरी दुनिया उसका इंतजार करती है और शायद इसी वजह से फीफा वर्ल्ड कप को दुनिया का सबसे बड़ा स्पोर्टिंग फेस्टिवल कहा जाता है। आपके हिसाब से फुटबॉल हिस्ट्री का सबसे महान प्लेयर कौन है? मेसी, रोनाल्डो, पेले या मैराडोना या और कोई? कमेंट करके जरूर बताएं और अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।